तुम ये बताओ, ये जो आरके है, आरके और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? She is filmy. सो इसीलिए वो ये सब हरकतें करता है। मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट ना था ना है। समझे ना, कुछ नहीं है, वो करण का छोटा भाई है। हम कहाँ वैसे फार्म हाउस में आते थे तो फ्रेंडशिप हो गई थी, जस्ट गुड फ्रेंड्स। एंड स्टॉप मेकिंग दोस फेसेस। मैंने जो कहा है वो याद रखना। नील और रागिनी को एक दूसरे के करीब मत आने देना, और अगर बार बार तुमने ये आरके वाली बात दोहराई ना तो मैं कमरा चेंज कर दूंगी। समझी? आरके के पास जाओगी क्या? You know what? मेरा सर दुख रहा है, मैं यहाँ आराम करने आई थी, बट एवरीबॉडी इज अरे इरिटेटिंग। आंसर मी। अरे नहीं, आओ आओ, बैठ बैठ बैठ, डोंट गेट अप। तूने तो ये सिगार पीना छोड़ दिया था, फिर से शुरू कर दिया। अरे नहीं यार, ये बस कभी कभी सूंघ लिया करता हूँ। वो कहते हैं ना कि पुरानी यादें और पुरानी खुशबू अक्सर मेरे आज को खूबसूरत बना देता है। खैर एनीवेज, वो सब बातें छोड़ो, तुम यहाँ पर आए सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ही नहीं, सिर्फ कहीं ना कहीं मेरा ये घर भी तुम्हें मिस कर रहा था। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? तू तब से यहीं है इस घर में? नहीं, क्यों? खेती करता हूँ, आसपास की मार्केट में हमारी सब्जियां सप्लाई होती हैं। एक्चुअली अच्छी कमाई हो जाती है। बट नील, यू नो, तू मेरा पक्का यार है। हम दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, बस दो फर्क है। एक तू यूएस में रहता है और मैं यहाँ पर कर जाता हूँ। दूसरा, तू डाइवोर्स के बाद अकेला है और मैंने शादी नहीं की। क्या देख रहा है? फोटोज? हाँ, तेरे कमरे में आते ही देखा, हर जगह लगा रखी है तूने। यार नील, मैंने अपनी सारी खुशियों के हर एक पल को कैमरे में कैद करके रखा हुआ है। आई नो कि शादी दोबारा हो, अगर प्यार कभी नहीं। मैंने आज भी रागिनी की आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स देखी है। अरे रागिनी, यहाँ हो। अभी तुम्हारे बारे में ही हम बातें कर रहे थे। क्या? एक्चुअली नचिकेत का बैग मेरे कमरे में रह गया था, उसे रिटर्न करने आई। मैं गिफ्ट लाया था तेरे लिए, खोल के देख ले। अरे गिफ्ट मुझे तभी मिल गया था जब तुम दोनों ने यहाँ मेरे फार्म हाउस पे कदम रखा था। रागिनी, तुम ये देखो। तुम अभी मैं नील को भी यही बता रहा हूँ, यही मेरी यादें हैं, इन्हीं के सहारे मैं यहाँ पर जी रहा हूँ। पिछले 15 सालों में तुम दोनों में से किसी ने भी पलट कर यहाँ पर देखा नहीं, पर यही मेरी यादें थी। जब भी मैं अकेला होता था तो यहाँ पे आके बैठ जाता था। तब लगता है कि शायद इस दुनिया के किसी कोने में मेरा भी अपना कोई एक है। चल यार, मैं चल। एक्सक्यूज मी, मैं तेरा फोन शायद गिर गया है। अब्बा, डैड, मॉम, वाओ, इतने सारे पिक्चर्स। वाओ, कितने अच्छे पिक्चर्स हैं। मॉम, आप चूड़ीदार में कितने अच्छे लगते हैं। प्रॉमिस मी कि आप आज से चूड़ीदार पहने, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं निवेदिता आंटी को बोल देता हूँ, उनकी ड्रेस दे देंगे। नहीं नहीं, मेरे पास है, मैं पहन लूंगी। That's great! और आरव, अब देखना कैसे मेरी मम तुम्हारे डैड को मात देती। पॉसिबल? वो देख, पापा पहले से कितने कूल डूड लगते थे, देख। नो वे, मेरी मम देखो कितनी प्रीटी लगती है। बस बस बस, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओ हाँ, एक्चुअली हम लोग आपको बुलाने आए थे। नीचे एक्चुअली सब लोग इकट्ठे हो रहे तो आर के अंकल ने आप लोगों को भी बुलाया, तो आप लोग आ जाइए। चल आरव, चल ना, चल। आओ, आफ्टर यू। सब कुछ वही है, कुछ कमी तेरी आहटें नहीं है। क्यों बहन अच्छी लगती है चूड़ीदार कुर्ते में। Okay, now guys, listen to me, everyone, attention please. अच्छा, कल से हमारे रिचुअल्स शुरू हो रहे हैं।
तो कल सुबह सबसे पहला प्रोग्राम हमारा 8 बजे होगा हल्दी का। माँ, बड़ी नानी कहाँ? काफी लंबा सफर था, वो थक गई है, आराम कर रही है। और उसके बाद शाम को 6 बजे संगीत के लिए डांस की रिहर्सल करेंगे, ठीक है? तो ऑब्वियस उससे पहले हम पेयर्स डिसाइड करेंगे। हा? उसके बाद परसों सवेरे 8 बजे हम वापस मेहंदी का प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है? और मेहंदी दोस्तों फुल गुजराती स्टाइल में होगी, मतलब बैंड बाजे नगाड़े के साथ में मस्त डांस वांस करेंगे। उसके बाद फिर शाम को संगीत के लिए रिहर्सल होगी और फिर ऑब्वियस है संगीत होगा। एंड वन मोर थिंग, संगीत फुल ऑन पंजाबी स्टाइल में होगा। I like this. जिसकी कोरियोग्राफी तुम करोगे। अरे नो प्रॉब्लम बॉस, ऑफ कोर्स। अच्छा हाँ, संगीत पे हर एक आदमी पार्टिसिपेट करेगा, डांस करेगा, किसी का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मैं पहले बोल दिए देता हूँ। कल दूल्हे राजा आ जाएंगे, उनके आने के बाद फिर हम ये वापस से डिस्कस करते हैं, ओके? अरे रागनी, कल सुबह 8 बजे हल्दी है, हमें जल्दी उठकर तैयार होना होगा। वो जिग्नेश की फैमिली को वेलकम करने के लिए वहाँ सबका होना जरूरी है। अच्छा, अब बचा चौथा दिन। आज से चौथे दिन शादी का फंक्शन है, तो ऑल सेट है फिलहाल। एक सिर्फ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो कुक है वो कल सवेरे हमें ज्वाइन करेगा, तो आज शाम का खाना हम सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। सबको का क्या मतलब? मतलब नाम स्पेसिफाई करो ना, स्पेसिफिक बोलो। मतलब डिम्पी, रागनी, आप? मैं? ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ के किचन से अवेयर नहीं है। आपने पहले भी यहाँ पर खाना बनाया हुआ है। हाँ, बोल रही हैं आप। और आपकी हेल्प करने के लिए ये है, नील है, ब्रो है, बनाइए खाना। उससे डॉक्टर अमन भी अच्छा खाना बनाता। हाँ, हो सकता है बना लेते हो, पर वो गेस्ट है हमारे, मेहमान है, तो हम उनसे खाना नहीं बनवाते हैं। और वैसे भी खाना बनाने के लिए हमारे पास है ना 3 ब्यूटीफुल लेडीज एंड 2 हैंडसम गाइज। अब बस कर पगली, कितना रुलाएगा? तूने मुझे हैंडसम बोला ना, अब सारा खाना मैं अकेला बनाऊंगा। ओके ठीक है, तो फिर बच्चों बाकी लोग चलो मेरे साथ फॉर्म टूर पर चलो। मैं यही रुकती हूँ पैम के साथ। पैम, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ओके? पैम, अगर तुम सच में हेल्प चाहती हो तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे उसमें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ओके, तो फार्म देखने चली जाओ। मैं श्योर में रुक जाओ ना, नहीं तो ये रुकेगा। शी इज गोइंग। आई जॉइन यू। थैंक्स अंकल, थैंक्स किस लिए? मेरे लिए इतना सब कुछ प्लान किया तो। अच्छे, आज से 23-24 साल पहले मैंने ही तुम्हारे पापा मम्मी की शादी करवाई थी यहाँ पे, और वो बहुत यादगार बनी थी। तुम्हारी भी शादी बहुत यादगार बनी थी, समझे? चलो 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 सब लोग चलो। हाँ, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। अच्छा रागनी, एक काम करते हैं, हम सब्जी काट कर दे देंगे, तुम मसाला बनाना और तड़का भी तुम ही डाल देना। वाह, इतने सालों बाद रागिनी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। रागिनी, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं हूँ। हाँ प्लीज। अरे पैम, ऐसा मत करना, आज फार्म हाउस का पहला दिन है, अच्छा खाना खाने दो ना। मारू, फेंक के मारू। हेलो हेलो, इसका क्या करना है टेमी? मेरे सिर पे रख दो। फिट नहीं होगा, नीचे रखता हूँ। हाँ बोलो, क्या करना है? बस एक ही काम करो, हमारी हेल्प करने की सोचो में ही बात, हमारा काम डबल कर दोगे। क्यों? ये क्या एटीट्यूड है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं कर सकता? तो जाओ, नमक लेकर आओ। आ रखा। ढूंढो। नमक कौन सा है? टेस्ट करके देखो ना नचिकेत। रागिनी, you can just tell me, no? यहाँ से कैसे बताऊं? ये लो नमक। थैंक्स। वैसे तुम सही कह रही थी, आरके ने मुझे भेज दिया यहाँ, इसलिए मैं आया। ये सब मेरे बस की बात नहीं। डिम्पी, जरा आटा गूंद दो ना, मैं तब तक दाल और सब्जी को तड़का लगाती हूँ। ओके, कर वहाँ से आटा लेकर।
क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ? ना, सारा पानी डाल दिया। क्या किया तुमने? अब डूब जाओ इसमें। अरे क्यों चिल्ला रही हो इस पे? पकोड़े के लिए ऐसा ही तो बनता है ना, पकोड़े बना रहे हैं ना हम इसके। पैम तू क्या? रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। वैसे भी तेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। रियली? रेड बी। क्या कर रही हो तुम? जल जाओगी। इस लम्हे को रोक दूं। नचिकेत क्या कर रही हो? कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। कोई आ जाएगा नचिकेत। कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। ये फार्म हाउस है, हमारा घर नहीं है। ये ओपन किचन है। एनीवन कैन कम इन। तो अगर आ भी गया तो क्या है? तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? कमरे में लेकर चलो ना, यहाँ किचन में करने की क्या जरूरत है? कमरे सामने वाले कमरे में पैम है, तुम जानती हो ना, कभी भी आ जाती है, धमक पड़ती है। वैसे भी यहाँ एकांत में बैठने का मजा ही कुछ अलग है। आरके, तुमने पुकारा और हम चले आए। मुझे ही ढूंढ रही हो ना? नहीं, मैं नील और रागिनी को ढूंढ रही हूँ। पता है, मैं गेम जीतने वाली हूँ। 5 मिनट में आते हैं कहा, और अभी तक आधा घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। छोड़ो ना, कभी कभी तो हमें मिलने का मौका मिलता है। आज मैं इस चूहे को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले। बच गया। मैंने कहा था ना, पैम आ जाएगी। हाँ, ये पैम भी कानून की तरह है, इसके हाथ बहुत लंबे हैं। चलो अब। नहीं, नीचे चलो। कहाँ है चूहा? क्या कर रहे हो? अभी सर फोड़ देती, बता। मैं मुझे लगता है चूहा एक नहीं, चूहिया भी साथ में थी, दोनों रोमांस कर रहे थे। हमें डिस्टर्ब। तुम्हें और कुछ सूझता नहीं है? चूहा चूहिया कभी रोमांस होता है क्या? जब देखो रोमांस। चलो तो सही। पैम तुम यहाँ क्या कर रही हो? एग्जैक्टली नचिकेत, बहुत बड़ा चूहा है, पता है? देखो यहाँ पे बोल्स वगैरह बिखेर रखे हैं। मैं मार दूंगी आज चूहे को। आई रही। वैसे हो क्या रहा था? मतलब इस किचन में खाने के अलावा भी और बहुत कुछ पक रहा है। पकाने आता होगा तो पकेगा ना। शट अप। पकाओ। रागिनी चलो, लेट्स नॉट डिस्टर्ब। पकाओ। पैम चूहा नहीं है वो, बैगन है, बैगन। मुझे पता। Oh my God, बैंगन है। Oh my God. ये बैंगन सी बैगन लो। ये इसको ऐसे करके किसने रखा? ये यू। लिपटी हुई खामोशियां। क्या करते रे? अरे मार रे। कैसे नहीं? फिर से चूक गया ना। अरे मैं लेके आती है ना, काय को चिल्लाता है तू? मैं ट्राई करता हूँ। Good shot, guys. ये आकाश, येड़िया, जूड़ा है मेरा। ये प्लेट इधर है, इधर जूड़ा इधर, समझा ना? दिखता नहीं है तेरे को? हाँ, चश्मा पहले दिखा नहीं। कैसे करेगा? अब मैं मारेगी। देख मेरा निशान। अरे हटो ना। हट गया ना। ये गेम में तुम्हें मास्टर है। हम भाई लोगों की मीटिंग होती है ना, तब जब भाई लोगों का झगड़ा होता है तो 2-4 की शर्तों पर फोड़ी देती है बर्तन से मार के। मारोगे? हाँ, लगाती है। ये तो फिर प्लेट है। देखो अब। मारो ना। अरे रुक ना।
क्या कर रहे तुम लोग? मुझे अभी लग जाती ना। अब संभाल के खेलो। अब अमन अंकल आप लोग भी आ जाओ ना, साथ में खेलते हैं। नहीं, ना तो मेरा निशाना अच्छा है ना ही लक। आप लोग ही खेलो। अरे बच्चों मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम लोग खेलो, उसके बाद हम खेलेंगे, ठीक है? मैं जाकर ट्राई करती हूँ। मैं तुम्हें फॉर्म हाउस दिखाता हूँ। वो नाइस एम। थैंक्स आगा। अभी तो शुरुआत ही की, प्रैक्टिस करने दो, फिर हर बार निशाने पर ही लगे। मेरे को सिखाना पड़ेगा। अरे शिल्पा आना, खेल के देख। आजा आजा आना। मैं और ये गेम नहीं बाबा, मुझे ये सब खेलना नहीं आता। चलो तो फिर हम लोग खेलते हैं, चलो। मैं बैठ रहा हूँ थोड़ी देर। अच्छा तो मैं भी बैठती हूँ। पुतल तुझे तो कमाल कर देता है। वो तुम्हारे हाथों में जादू है। क्या निशाना मारा है रे? मेरे को ना तुम्हारी ना नजर उतारने का दिल कर रहा है बिल्कुल। ये जादू जरा मेरी शिल्पा को भी सिखा दो। मेरा मतलब ये गेम बड़ा शौक है तुझे, है ना? देखो कह रही है सीखूंगी। माँ मुझे नहीं खेलना है ये गेम, ये मेरे बस का नहीं है। मुझे समझता नहीं है किटी आंटी का प्रॉब्लम क्या है। क्या शिल्पा को ओलंपिक्स में भेजना है उनको? जब देखो ये सिखा दे वो सिखा दे। कह रही है मैं सीखना चाहती हूँ, है ना? शाबाश शाबाश सीखो, शाबाश। इसको ना पकड़ो ऐसे। एक आंख बंद करो। हाँ। और अरे यार भी किसी काम का नहीं है। प्यार करने से पहले सब सीख नहीं सकता था? मैं कहाँ से सीख के आता? पढ़ाई से फुर्सत मिलेगी तो सीखूंगा ना। मुझसे ना देखा नहीं जा रहा, वो कैसे देख भाभी का हाथ पकड़ के खड़ा है। अरे ये निशाना मार रहा है कि चांस मार रहा है? 4 दिन की बात है सनीताई, उसके बाद तो चला ही जाएगा ना अमेरिका। ऋषि की शादी के बाद ये अमेरिका चला जाएगा और शिल्पा यहाँ रहेगी। मैं रोक सकता हूँ अभी इसको, लेकिन कोई फायदा थोड़ी है ड्रामा क्रिएट करके। ऋषि की शादी और इसे कहते हैं निशाना। मेरी शिल्पा है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और इसे कहते हैं सही निशाना। घाव कहीं और लगा और दर्द कहीं और हुआ। अरे वाह, ऐसा ही एक निशाना मेरा भी लग जाए ना तो रब दी सो शिल्पा दी और मेरी लाइफ बन जाए। रणवीर पुत्र, आप तो तू बचने से रहा। तेरे साथ शिल्पा को सेट कर कर इसे अमेरिका ना भिजवाए ना तो मेरा नाम भी किट्टी नहीं। ओए यार पुत्र, तेरा पत्ता कट। अच्छा गाइस सुनो अभी मेरी बात सुनो। कुछ भी शुरू करने से पहले हम खाना खाते हैं, अच्छे से एनर्जी भरते हैं बॉडी में, उसके बाद अगला प्लान करते हैं। अबे तुम जानते क्या हो, ये जो रात है ना ये बड़े दिनों के बाद आई है, तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे हम। तो पहले खाना खा लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। आ जाओ। चल लेट्स गो।
मॉम ऑसम फूड। हाँ मतलब स्मेल से ही पता चल रहा है कितना औसम है। अब जाके खाऊंगा। सही कह रहा है, खाना वाकई अच्छा बना। शैंपेन। थैंक यू। निवेदिता, थैंक यू नील। यू वेलकम। चलो कम से कम तुम्हें याद तो रहा कि निवेदिता भी तुम्हारे साथ है नील। मैम प्लीज। तुम्हारे लिए आई है निवेदिता यहाँ, पता है ना? रहने दो ना ये सब बात, बस आज की शाम एंजॉय करते हैं हम सब लोग। I'll get some tissues. Excuse me. यहाँ पे आई अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या क्या मतलब मेरे बिहेवियर से नहीं लगता? मतलब लेट मी रिमाइंड यू, ये सारे लोग जो यहाँ पर है ना, वो सिर्फ 4 दिनों के लिए है तुम्हारे साथ। आगे की जिंदगी तुम्हें निवेदिता के साथ बितानी है, समझे? मुझे याद है, कुछ नहीं भूलता मैं। एग्जैक्टली, यही प्रॉब्लम है कि तुम कभी कुछ भी नहीं भूलते, उन लोगों को भी नहीं और वो बातें भी नहीं जो भूलनी चाहिए। You know, Pam, never mind. Forget it. नील कहाँ गया? There he is. डॉक्टर अमन, ड्रिंक लाया आपके लिए। एक्चुअली आपको अलाउड तो है ना अल्कोहल? हाँ मतलब कहीं डांटेगी तो नहीं डांटेगी? आप एक बार पूछ लीजिए। अरे नहीं, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? आई कैन हैव इट। श्योर। या आज तो मुझे ड्रिंक की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा है अगर ये चढ़ जाए, एटलीस्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी टेंशन तो नहीं आएगी। दवा है? नहीं मतलब कुछ परेशान लग रहा है? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, एकदम फाइन। अब तो इसके सामने सोचना भी पाप हो गया है। और भी पढ़ लेता है। ओके नील, नाउ इट्स अंताक्षरी टाइम। क्या आके बच्चों को खेलने देना, हम लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? अरे कम ऑन, आज की रात को यहाँ पे कोई बच्चा ना ही बुड्ढा है, सब जवान है और सब खेलेंगे अंताक्षरी। ओके ओके गाइस, लिसन टू मी। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है? आज रात हम सब अंताक्षरी खेलेंगे, ठीक पहले के जैसे जैसे हम पहले खेला करते थे, उन्हीं रूल्स के साथ में। देखिए रूल्स ये है कि सबको एक वर्ड दिया जाएगा, उसी वर्ड पे गाना गाना। चलो ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हम। ओके नील, किसको दूं? डॉक्टर अमन, आप ही को दे देते। डॉक्टर अमन, वर्ड है अजीब। अजीब, ओके गुड। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर अमन, अच्छा गाते हैं। ठीक है डॉक्टर अमन, आप रागनी को दे दो वर्ड। जिंदगी। आरके प्लीज, मुझे सब गाना वाना नहीं गाना। अरे ट्राई प्लीज यार, ट्राई। सब गा रहे हैं। डॉक्टर अमन, मुझे लगता है कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी रागिनी गाएगी। जिंदगी
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी आप तो ऑलराउंडर हो, क्या गाया है? मेरा फेवरेट गाना है। क्या बात कर रहे हो? डैड का भी? वो अक्सर सर्जरी करते वक्त यही सॉन्ग सुनते हैं, है ना? ठीक है, तो अभी पैम, तुम निवेदिता को वर्ड दो। या रात। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है। सुपर सुपर, कमाल है, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू आरके। हाँ, तो अभी नंबर रागनी, तुम नील को वर्ड दे दो। ये दिल के डॉक्टर है, तो इनके लिए वर्ड है दिल। नहीं आर के, देखो मैं दिल का डॉक्टर हूँ, तो मेरा वर्ड दिल ही क्यों, डॉक्टर क्यों नहीं? और वैसे भी मैं दिल की सर्जरी करता हूँ, ये दिल से गाना वाना, ये दिल की बातें मैं समझता हूँ। अरे प्लीज यार नील, नाटक मत करो, अभी गा दो। हाँ ठीक है, बट कोई और वर्ड। अरे यार पापा प्लीज यार, मुझे तो बोलना। पापा आप मेरी ये बात भी नहीं मानेंगे, प्लीज गाइए ना। ओके बेटा, तो यू दिल 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 दिल, हाँ वाला। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। ओके, हैप्पी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तेरी आहटें नहीं है, आहटें नहीं है। करण, तुम डिम्पी को वर्ड दो। कम ऑन अंकल। अरे वर्ड क्या, मैं अपनी बीवी को पूरी लाइन देता हूँ। दो जी। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? आरव, बहुत कैसा लग रहा है? क्या हुआ? आरव, मैं अमन अंकल को तुम्हारे कमरे में सोने के लिए भेज रही हूँ आज। अरे क्यों मेरे कमरे में क्यों? माँ वो बहुत बोरिंग इंसान है। बड़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं। अच्छा किसी और पापा के कमरे में भेज दो ना। आरव, वो तुम्हारे कमरे में आकर सोएंगे, दैट्स फाइनल। अच्छा ठीक है, आप भेज दो, नाराज मत हो, लेकिन आप भेज देना उनको मेरे कमरे में, ठीक है? अब मैं जाऊँ अंताक्षरी खेलने? अच्छा वैसे एक बात बोलूं, गाना क्या गाया था आपने, टॉप क्लास एकदम। है
गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ। Sir? आपको बुला रही? आपकी पत्नी आपको बुला रही है। सॉरी। पहले आरव को बुलाया, फिर अमन को। क्या कर क्या रही है ये औरत? पता तो लगाना ही होगा। So you okay? क्या हुआ? नहीं, I'm okay। सर कुछ नहीं, मैंने आरव से बात कर ली है, आप जाके उसके कमरे में सो सकते हैं। ओह, थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच रागिनी, तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक तो टेंशन, ऊपर से वो डॉक्टर नील फोर्स कर करके मुझे पिला रहे थे। नो सर, सर इस वक्त किसी का ध्यान नहीं है, सब लोग अंताक्षरी खेलने में बिजी है। आप जल्दी से चुपचाप जाके सो जाए। इट्स ओके। या, लेकिन वो सवालों की दुकान उधर बैठी है, वो पूछेंगे तो क्या कहेंगे? सर आप उनका टेंशन मत लीजिए, वो कुछ पूछेंगे तो मैं कह दूंगी आपको नींद आ रही थी, आप थक गए थे इसलिए सो गए। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। एक मिनट, बता देना, वरना वो रात को मेरे कमरे में आ जाए, मतलब मेरे सपने में आ जाएंगे और मुझे सवाल करेंगे, तो प्लीज तुम्हें। सर मैं कह दूंगी, यू प्लीज डोंट वरी। आप सुबह जितनी जल्दी हो सके प्लीज हमारे कमरे में वापस आ जाइए, मैं दरवाजा खुला रखूँ। लेकिन तुम अकेली पूरी रात? सर आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये जगह मेरे लिए नई नहीं है। बस आप सुबह जल्दी उठकर हमारे कमरे में आ जाइए। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अमन को किसी और कमरे में सोने के लिए भेज दिया और खुद अकेली। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अंताक्षरी के अलावा भी ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है, उस पर भी ध्यान दो। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि डांडिया खेलना, अंताक्षरी खेलना बड़ा मजा आता है। क्या मतलब है? तुम्हें पता भी है वो औरत क्या बैंड बजाने वाली है तुम्हारी? मैम जस्ट टेल मी व्हाट इज इट, साफ साफ बताओ ना। रागिनी ने अपने उस इडियट हस्बैंड डॉक्टर अमन को दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया है, यानी कि रागिनी अब कमरे में अकेली सोएगी। और तुम ये जानती हो कि रागिनी के सामने वाला कमरा नील का है, बहुत ही नजदीक नजदीक है दोनों कमरे। इसका मतलब समझती हो तुम? मैम रिलैक्स, मुझे नील पर पूरा भरोसा है। ट्रस्ट हिम, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ट्रस्ट हिम मैम। मैं अपने भाई को जानती हूँ और उससे ज्यादा उस रागिनी को जानती हूँ। डेफिनेटली वो कोई ना कोई बहाना करेगी जिसकी वजह से नील उसके कमरे में जाएगा। And that's what she wants, है ना? लेकिन नहीं, संभालना पड़ेगा नील को। मैं ये होने ही नहीं दूंगी। डेफिनेटली नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करोगी मैम? नील को लॉक कर दूंगी कमरे में, बाहर ही नहीं निकलेगा। लॉक कर दोगे नील को? Are you mad? इसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैम जस्ट हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। Oh my God! I'm so sorry. I'm sorry. क्या हुआ? अब बहुत खराब हो गया ना शर्ट। इट्स ओके, जाओ जाके चेंज कर लो ना। ठीक है, सूख जाएगा थोड़ी देर। ऐसी बातें कर रहे हो, खराब लग रहा है। मतलब इट्स क्वाइट स्टिकी एंड ऑल। प्लीज, कितनी देर लगेगी? यहीं पे तो जाके चेंज करना है। गो। ठीक है। अरे डॉक्टर अमन,
डॉक्टर रमन, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ब्लैंकेट और तकिया लेकर कहाँ जा रहे हैं? आपका कमरा तो यहाँ। गेस कीजिए आप, कीजिए गेस कीजिए। हाँ? मैं गेस करूं कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप मुझसे? गेस कीजिए। आपसे तो डॉक्टर रमन यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अपनी पत्नी के हाथ पांव जोड़ते रहेंगे। वह और तो कोई खास एक्सपेक्टेशन है नहीं आपसे। ऐसा ही हूं मैं। नहीं, वैसे तो आप हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, आप जा कहाँ रहे हैं? हाँ वो एक्चुअली मुझे 2 तकिया लेने की आदत है और इधर मुंबई के मुकाबले में ठंड भी बहुत ज्यादा है। एक्स्ट्रा चादर लेने में जा रहा था। नहीं तो आपको एक और चादर और तकिया चाहिए था, तो आप एक चादर और एक तकिया रख कर वहां से एक चादर और एक तकिया, तो मतलब गणित आप करें, मैथमेटिक्स तो बात तो वो मैं डॉक्टर रमन देखिए, आपको समझना शायद मेरे बस की बात ही नहीं। छोड़िए, आप आइए मेरे कमरे में आइए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इस वक्त मतलब नींद आ रही है मुझे। नहीं, नींद तो आ रही है, लेकिन रात तो जवान है डॉक्टर रमन। क्या है, शादी ब्याह का माहौल है, फिर मौका मिले ना मिले आपसे वो बात कहने का। आप आइए ना मेरे साथ, आइए। कम। क्या बात है डॉक्टर रमन, आप एकदम ऐसे थोड़े बौखलाए हुए, थके हुए लग रहे हैं। नहीं वो एक्चुअली थोड़ा ट्रैवलिंग है। थकान तो लगेगी ही। आपकी पत्नी रागिनी के साथ कोई 1 घंटा रह ले तो थक के चूर हो जाता है। आप तो 24 घंटे उसके आगे पीछे रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, पाँव पड़ते रहते हैं। अगर थोड़ा कम करें आप तो शायद थकान कम लगेगी। बहरहाल जो भी हो, मैं आपसे ये कहने आया था कि पैम ने उस दिन जो आपसे कहा वो बदसलूकी की आपके साथ, बुरा भला कहा। एक्चुअली पैम दिल की बहुत अच्छी है, थोड़ी उसकी बात करने का ढंग उसका अच्छा नहीं है, तो उसके बिहाफ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे माफी मांग लूं। एक्चुअली डॉक्टर रमन पहले से ना वो डॉक्टर रमन एक ही लिंक में चढ़ गई। डॉक्टर रमन तो गए, अब इनकी पत्नी को कैसे समझाऊंगा कि मेरे कमरे में क्यों सो रहे हैं। मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया यहाँ पे। और अभी हम गाने से हम इस अंताक्षरी को खत्म करते हैं, क्योंकि काफी रात हो चुकी है यहाँ पर और मेरे ख्याल से काफी लोगों को नींद भी आ रही है। Absolutely right. I think हमें आराम करना चाहिए, स्पेशली निशी को, क्योंकि कल से शादी के रिचुअल्स शुरू हो रहे हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे एंड यू हैव टू लुक फ्रेश। चलो बच्चों, सो जाओ, टाइम पे आ जाओ। गुड नाइट। क्या हुआ अनिल, तुझे सोना नहीं है क्या? तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा अकेले में बैठना चाहता हूँ। करण, कुछ देर उसे अकेला छोड़ दे। यार आरके, नील को यहाँ बुलाकर हमने गलती तो नहीं की ना? नॉट एट ऑल करण, क्या होता है ना कि आपकी पुरानी यादें कई बार आपको याद रहने की वजह से जिंदा रखती हैं। हो सकता है कुछ चीजें उसको पुरानी यहाँ पर याद आए, लेकिन ये अगले 15 साल और अच्छे से जी पाएगा जिंदगी। छोड़, चल लेट्स गो। रणवीर बेटा देखो, आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है, लेकिन तुम्हारे पापा गायब है। बुलाओ। रणवीर के पापा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। आगे 3rd एनिवर्सरी है, इसलिए समय लग गया। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था। ये 3 साल हो गए, लेकिन तुम सरप्राइजेस देना नहीं भूले। सरप्राइजेस अच्छे होते हैं रागी, सरप्राइजेस देते रहो तो प्यार जागता है फिर से। So beautiful. Thank you. आजा बेटा। But I'm sorry, इस साल मैं गिफ्ट लाना भूल गई। रणवीर, सुन रहे तू? मतलब पापा गिफ्ट लाए मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी पापा का गिफ्ट भूल गई। कोई बात नहीं, खुद ही ले लूंगा।
Really you think मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल जाऊंगी? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। क्यों? Shut your eyes. ओके। अब खोलो। अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल वॉच। अच्छी है ना? Like it? वेरी नाइस। बचा के रखूंगा, रणबीर तो बड़ा होगा तो पहनना। ये क्या नील इतनी जल्दी सो गया? थक गया है शायद। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। क्या किया तुमने? नील अंदर सो रहा है, इसलिए मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, उसमें ताला लगा दिया और इसकी चाबी मेरे पास है। अब नील चैन की नींद सोता रहेगा और रागिनी इस कमरे में इंतजार करती रहेगी पूरी रात, लेकिन नील नहीं आएगा। Just too good, ma'am. You know that? मतलब अब क्या है कि नील सो रहा है, दरवाजा लॉक्ड है, रागिनी रात भर बेचारी उसका इंतजार करेगी और सुबह मजा आएगा हम दोनों को। रागिनी की उतरी हुई शक्ल जो देखेंगे।